अगर आप जानना चाहते हैं कि सीडीएस एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आईएमए में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप इंडियन नेवल अकेडमी यानी कि आईएनए में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से एंड राइट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फुल फॉर्म की, दिन बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। सीडीएस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग आयोजित कराती है। ठीक है। सीडीएस एग्ज़ाम के द्वारा आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इन सभी में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी कि आईएमए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया है, यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में आपने कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीए कंप्लीट किया है या फिर बीएससी कंप्लीट किया है या फिर बीकॉम कंप्लीट किया है या फिर बीटेक, कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं इंडियन नेवल अकेडमी की यानी कि आईएनए की। अगर आप आईएनए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में कौन कौन सी, बीटेक होनी चाहिए या फिर बी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी एक बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, इंडियन नेवल अकेडमी के लिए। नेक्स्ट, एयरफोर्स एकेडमी। अगर आपको एयरफोर्स एकेडमी में जाना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी है। ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बी की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एयरफोर्स में भी अगर आपको जाना है सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू तो उसके लिए इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर साइंस स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया या फिर बीटेक तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आप इंडियन नेवल अकेडमी यानी कि आईएनए में जाना चाहते हैं तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो कुछ इस तरीके से क्या है, 19 ईयर्स टू 22 ईयर्स। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 19 ईयर्स टू 23 ईयर्स, यानी कि 19 वर्ष से 23 वर्ष। नेक्स्ट, इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी कि आईएमए, इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स, यानी कि 19 वर्ष से 24 वर्ष। आपकी जो आयु है वो 19 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स, इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी कोर्स फॉर मेन, इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये है एज लिमिट क्राइटेरिया फॉर सीडीएस एग्ज़ाम। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब दे देंगे या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप सभी तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहुंचा देंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।